हेलो एवरीवन, आई एम ममता। तो अभी तक हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे। इंग्लिश ग्रामर में जो हमने शुरू किया था, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू किया था। जो मैंने बताया था कि 8 हमारी क्या होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। हमने शुरुआत कर ली थी नाउन से। नाउन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था। नाउन की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ लिए थे हमने। 5 टाइप के नाउन पढ़ लिए थे। उसमें हमने उसके साथ साथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के बारे में भी पढ़ लिया था और उनके बीच का डिफरेंशिएशन समझ लिया था। तो आज हम नाउन के बारे में आगे क्या है इंपॉर्टेंट वो चीज़ें देखेंगे। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जो हमारे स्पोकन इंग्लिश है उसको सीखने के, उसको लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। ठीक है, तो नाउन के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो आज हम सीखेंगे और इसको समझेंगे आगे। तो एक एक करके पॉइंट समझते हैं। जो पहला वाला पॉइंट आता है वो क्या आता है नाउन में, सर्टेन नाउन एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन क्या होते हैं, कुछ नाउन ही ऐसे होते हैं जो किस में एग्जिस्ट करते हैं, प्लूरल फॉर्म। प्लूरल का मतलब है प्लूरल एंड सिंगुलर। जो हमें पता होता है इंग्लिश में जो सिखाया जाता है, सिंगुलर का मतलब एक है, सिंगल है, और प्लूरल का मतलब एक से ज़्यादा है। ठीक है, एक से ज़्यादा 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15, 20, 100, 2000, कितने भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे जब ये बात आती है सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर की, तो प्लूरल का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा है, और सिंगुलर का मतलब एक है, सिंगल है। तो सर्टेन जो नाउन है वो क्या है, प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो नाउन है इसके साथ वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल वर्ब। वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, क्योंकि नाउन क्या है, प्लूरल में है, और वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो नाउन और वर्ब के बीच ऐसा क्या है, हम पढ़ेंगे अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। जब देखेंगे इसको समझेंगे कि जो वर्ब है, जो क्रिया है, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा देखा था, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो देखा था, उसके बारे में जो हमने समझा था वो ये समझा था कि क्या होती है, जिस तरह का हमारा सब्जेक्ट था जब हम टेंस पढ़ रहे थे, तो उस तरह की क्या थी, वर्ब भी थी हमारी। चाहे हम वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की बात करें, या चाहे सिंगुलर या प्लूरल की बात करें। ठीक है, तो अगर नाउन प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल आएगी इसके साथ। अब ऐसे नाउन कौन से हैं कि जो हमेशा एग्जिस्ट प्लूरल फॉर्म में करते हैं, इसका मतलब उनका सिंगुलर नहीं होता है या फिर सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। ऐसे नाउन हैं, इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिजर्स, कैंची, आर्म्स, fangs, binoculars, pincers, pliers, pants, trousers, shorts, particulars, इसके अलावा और क्या हो सकता है, सनग्लासेस, गॉगल्स। ये सारे क्या है, उन नाउन में से हैं, वो सारे नाउन हैं। इनके अलावा और भी हो सकते हैं। तो यानी क्या है, इसके अलावा और भी नाउन है, सबको हम यहाँ पे लिख नहीं पाएंगे, लेकिन आपको मेनली इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्या है, कुछ कुछ डेली लाइफ में भी जो हमारी यूज़ होती है, चाहे वो सीजर्स की बात करें, पैंट्स की बात करें, ट्राउजर्स की बात करें, सन ग्लासेस की बात करें, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, हमारी डेली लाइफ में भी यूज़ होती हैं। इसलिए हम इनको अच्छे से रिलेट कर सकते हैं अपने डेली लाइफ से, और उनको प्रैक्टिस में भी अच्छे से ला सकते हैं। तो इन्होंने ये जो पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट बोल रहे हैं कि जो नाउन, ये सारे जो नाउन हैं, इनके अलावा और भी हैं, ये जो जितने नाउन यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। इसमें एक और चीज़ कॉमन दिख रही होगी कि सबके लास्ट में एस आपको दिखाई देगा। आप जहाँ भी देखेंगे एस दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है कि ये एस है ऑलरेडी, तो ये किस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और अगर ये प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो इसका मतलब इनका सिंगुलर फॉर्म नहीं बनाया जा सकता है। भले ही आप एस को रिमूव कर दें बाय रिमूविंग एस को रिमूव करने से हमारा क्या नहीं बनेगा, इनका सिंगुलर फॉर्म नहीं बनेगा। आप सीजर्स में से एस हटा के सीजर बोल के ये नहीं बोल सकते कि ये एक सीजर की बात हो रही है, या फिर सीजर्स का मतलब 2 की बात है, या फैंक्स का मतलब 2 की बात है, बाइनोकुलर्स का मतलब 2 की बात है। ये क्या है, ये नाउन ऑलरेडी प्लूरल है, तो इनके साथ वर्ब भी क्या आएगी,
प्लूरल आएगी। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। पैंट्स के साथ देख लेते हैं, यानी कि जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है, इसमें एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सपोज करो हम किसी से पूछ रहे हैं वेयर आर माई पैंट्स, वेयर आर माई पैंट्स। और मैंने क्या बताया, ये नाउन कैसे हैं, प्लूरल नाउन। नाउन कैसा है, प्लूरल है। और आर को अगर हम देखेंगे तो जब मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात की थी, वहां पे बात आई थी इज एम आर की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जब हम पढ़ रहे थे इज एम आर, तो वहां पे क्या बात आई थी कि जो इज एम आर है वो क्या है, हमारी प्लूरल वर्ब है। क्या है, प्लूरल वर्ब है। ठीक है, तो क्योंकि नाउन प्लूरल है, नाउन कैसा है, प्लूरल। और ये हमें कैसे पता चल रहा है, पहले पॉइंट से। जब हम देखते हैं कि कुछ नाउन कैसे एग्जिस्ट करते हैं, प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, वो ऑलरेडी हमेशा से प्लूरल है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम ये बोले वेयर इज माई पैंट तो वो सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि हमें लग रहा है पैंट्स प्लूरल है तो इसका एस हटा के हम पैंट बना के इसको सिंगल बना सकते हैं। ऐसा नहीं है, तो इनके साथ वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। यानी कि पैंट्स को आप एस हटा के पैंट बना के सिंगुलर नहीं बना सकते हो, ये हमेशा एग्जिस्ट ही कैसे करेगा, प्लूरल फॉर्म में करेगा। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, आर्म्स वर given to the beggars। ठीक है, आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स। आर्म्स का मतलब जो भीख होती है। तो यहाँ पे जो आर्म्स है, अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, प्लूरल नाउन है। क्या है ये, प्लूरल नाउन है, जो कि हमने इसमें पढ़ लिया है, इस पॉइंट में पढ़ लिया है। इसीलिए इसके साथ वर्ब भी कैसी आई है, प्लूरल वर्ब आई है। वर जब हम वॉज वर की बात कर रहे थे पास्ट कॉन्टिन्यूस में, तो वहां पे बात हुई थी कि वॉज किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ आता है और आई के साथ आता है, जबकि जो वर है वो प्लूरल के साथ आता है। अब वर क्यों आया, क्यों ये सेंटेंस सही हुआ, क्योंकि यहाँ पे नाउन क्या है, प्लूरल है। और अगर नाउन प्लूरल होगी तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनका एस हटा के हम इनको सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। अगर इनका एस हटा दिया और हमें लगा कि हमने इनको सिंगुलर बना दिया और सही है ये सेंटेंस, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि नाउन ही हमेशा एग्जिस्ट किस में कर रहे हैं, प्लूरल फॉर्म में कर रहे हैं। तो अगर ये प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो इनके साथ वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। ठीक है, ये पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। कुछ नाउन ऐसे थे जो प्लूरल फॉर्म में हैं, तो वर्ब भी हमेशा क्या आएगी, प्लूरल आएगी। उन नाउन का हमने एग्जाम्पल भी देख लिया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं, इसके आगे की क्या कहानी है, इसके आगे की क्या बात है। दूसरा पॉइंट है, पहला तो देख लिया हमने। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ नाउन क्या होते हैं, प्लूरल इन फॉर्म बट singular in meaning। अब इस लाइन का मतलब क्या है, या फिर इसका क्या कहना है। प्लूरल इन फॉर्म, कुछ हम नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन की बात हो रही है, प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। यानी कि अगर हम देखें उनको, अगर हम उनको देख के पता करने की कोशिश करें, तो हमारे दिमाग में जो पहले से आइडिया है कि एस या ई एस जोड़कर किसी भी वर्ड को या किसी भी नाउन को क्या बना सकते हैं, हम प्लूरल बना सकते हैं, या फिर एस या ई एस हटा के क्या सिंगुलर बना सकते हैं। तो यानी कि उन नाउन के लास्ट में भी हो सकता है एस या ई एस जुड़ा हुआ हो, जिससे हमें लगे कि वो प्लूरल इन फॉर्म है। ठीक है, हमें लगे कि वो प्लूरल नाउन है, लेकिन वो मीनिंग में कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था कि नाउन प्लूरल थे तो वर्ब क्या आई, प्लूरल आई, लेकिन जब मीनिंग इनका सिंगुलर है, प्लूरल इन फॉर्म तो है बट मीनिंग क्या है, सिंगुलर है, तो इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, सिंगुलर वर्ब। ये चीज ध्यान रखनी है कि जो उनका मीनिंग है उसी के हिसाब से क्या आएगा, वर्ब आएगी। ठीक है, सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर इन मीनिंग में। ऐसे नाउन का एग्जांपल देख लेते हैं, न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स। इनमें भी ये चीज़ कॉमन दिख रही होगी कि लास्ट में एस है। इकोनॉमिक्स,
फिजिक्स, 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 इसके बाद आ जाएगा मम्स, कुछ डिजीजेस हैं, मीजल्स एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी आ सकती हैं। तो ये क्या है, हमने क्या बोला कि प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। अब क्योंकि ये सिंगुलर मीनिंग में है तो इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और ये नाउन मैंने कौन कौन से बताए, न्यूज, एनिंग्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, एथलेटिक्स, ये सारे क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं और ये सारे इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इनके साथ वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, क्योंकि ये सिंगुलर इन मीनिंग है। इनमें भी सेम चीज दिख रही होगी कि लास्ट में एस 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 या ई एस ऐसी चीजें हो सकती है। तो इनको देख के हमें क्या लगेगा, ये प्लूरल इन फॉर्म है। ठीक है, यानी कि हमें लग सकता है, या फिर जिसने ये रूल नहीं पढ़ा होगा, जिसने ये पॉइंट नहीं पढ़ा होगा, उसको लग सकता है कि इसका मतलब क्या है, ये नाउन प्लूरल है। बट ये नाउन प्लूरल नहीं है, नाउन क्या है, सिंगुलर है। और इनके साथ वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। नो न्यूज इज गुड न्यूज। नो न्यूज इज गुड न्यूज, यानी कि इनका बोलने का मतलब है कोई भी समाचार है, कोई भी खबर क्या है, अच्छी नहीं है। अब ये न्यूज क्या है, सिंगुलर नाउन, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में है, मीनिंग में सिंगुलर है। तो इज क्या है, यहाँ पे वर्ब है और ये वर्ब क्या है, सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, जिनको मैथमेटिक्स अच्छा लगता होगा ये उनके लिए है। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जिनको मैथमेटिक्स अच्छा लगता है। अब ये क्या बात हो रही है कि प्लूरल इन फॉर्म है, क्योंकि हमें लग रहा है कि मैथमेटिक्स के लास्ट में एस है। तो इसके हमारे हिसाब से जो हमने पहला का पॉइंट पढ़ा, जो हमने इससे पहले जो पॉइंट पढ़ा, उस हिसाब से ये प्लूरल होना चाहिए। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। लेकिन ये क्या है, सिंगुलर इन मीनिंग है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि सिंगुलर इन मीनिंग है, इसलिए वर्ब भी कैसी आ रही है, सिंगुलर आ रही है। और वर्ब कैसी है, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। ये जो नाउन है, न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, एथलेटिक्स, ये सारे क्या है, ऐसे नाउन के एग्जाम्पल है जो प्लूरल इन फॉर्म है बट सिंगुलर इन मीनिंग है। और अगर मीनिंग में सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो ये दो पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट में हमारे पास क्या है, नाउन के बारे में। ठीक है, अगला पॉइंट भी देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, तीसरा पॉइंट है, कुछ नाउन है ऐसे जैसे कैटल, चिल्ड्रन। इन नाउन के डायरेक्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। पुलिस, पीपल एक्सेट्रा। ये कुछ नाउन है, कैटल, चिल्ड्रन, पुलिस, पीपल, सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग। ठीक है, तो मैंने बोला था किस पे ध्यान देना है, मीनिंग पे ध्यान देना। और मीनिंग क्या है, प्लूरल है। ये नाउन कौन कौन से हो सकते हैं, कैटल हो सकता है, चिल्ड्रन हो सकता है, पुलिस, पीपल, और इसके अलावा और भी इन्फेंट्री, जेंट्री, ये सब कुछ क्या हो सकता है, ऐसे नाउन के एग्जाम्पल हैं जो फॉर्म में तो सिंगुलर है लेकिन मीनिंग में क्या है, प्लूरल है। और मीनिंग में प्लूरल है तो इनके साथ वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल वर्ब। इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, तो ये मीनिंग में कैसे हैं, प्लूरल है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझ लेते हैं इसको। कैटल आर ग्रेजिंग। कैटल का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो काउज या बफेलोज होते हैं बहुत सारे नंबर में, तो उनको क्या बोला जाता है, कैटल बोला जाता है। तो कैटल आर ग्रेजिंग यानी कि वो क्या घास खा रहे हैं या घास चर रहे हैं, तो वो उस बारे में बात हो रही है। तो कैटल क्या है यहाँ पे,
प्लूरल नाउन है इसलिए वर्ब भी कैसी आई, प्लूरल वर्ब आई। तो इतना समझ में आ गया होगा कि सिर्फ फॉर्म से मतलब नहीं है, हमें मीनिंग से मतलब है। तो मीनिंग क्या है इनका, प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आती है, प्लूरल वर्ब आती है। और ये नाउन होते हैं कैटल, चिल्ड्रन, पुलिस, पीपल, ये हो जाते हैं। यानी कि इनके लास्ट में आप क्या नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, प्लूरल इन मीनिंग। अब इनके लास्ट में एस लगा के आप इनको और प्लूरल नहीं बना सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है मीनिंग में। ठीक है, इसमें एक कंफ्यूजन होता है अक्सर पीपल और पीपल्स के बीच, क्योंकि वर्ड दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, पीपल भी और पीपल्स भी। अब इन दोनों का मतलब कैसे अलग है, पीपल का मतलब होता है नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है, कुछ लोगों की संख्या हो सकती है, कुछ लोगों की संख्या को क्या बोला जा सकता है, पीपल बोला जा सकता है। ठीक है, जब बात हो पीपल की तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ पर्सन्स, यानी कि कुछ व्यक्तियों की संख्या हो सकती है, कितने भी हो सकते हैं। और जब हम उनको कलेक्टिवली इंडिकेट कर रहे हो तो हम क्या बोलेंगे, पीपल बोलेंगे। लेकिन अब पीपल्स का क्या मतलब है, अभी तो हमने देखा कि इनके आगे एस लगा के हम क्या नहीं कर सकते, इनको प्लूरल नहीं बना सकते। तो पीपल्स का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस। और रेसेस का मतलब होता है कि एक नेटिव जिनकी हो, एक जगह जो रहते हैं, एक जैसे जो दिखते हैं, जिनके एथनिक कम्युनिटी एक सी होती है, जैसे एशियन हो सकता है, अफ्रीकन हो सकता है, वाइट हो सकता है। तो रेसेस की बात तब आती है। ठीक है, रेसेस का मतलब क्या हो गया कि पीपल ऑफ डिफरेंट। जब हम पीपल्स की बात करेंगे तो उसका मतलब क्या है, पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस। वो एशियन हो सकता है, अमेरिकन हो, एशियन हो सकता है, अफ्रीकन हो सकता है, वाइट पीपल हो सकता है, जो अलग अलग रेसेस के लोग हैं। और जबकि पीपल की बात हो तो वहां पे क्या है, नंबर ऑफ पर्सन्स, यानी कि कुछ लोग हो सकते हैं कितनी भी संख्या में, उनको जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हो तो पीपल बोलेंगे। और जब पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो हम क्या कहेंगे, पीपल्स कहेंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा ये चीजें। एक और पॉइंट है इसमें, एक और पॉइंट समझ लेते हैं नाउन में। अभी तक हम 3 पॉइंट को समझ चुके हैं। कुछ नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लेंगे, कुछ नाउन अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेंगे। इसके अलावा हमने देखा कि कुछ सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग होते हैं, कुछ प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग होते हैं। एक फोर्थ वाला पॉइंट है कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, वो क्या लेते हैं हमेशा, सिंगुलर वर्ब। क्योंकि वो अनकाउंटेबल है, जब उनको काउंट ही नहीं किया जा सकता तो उनको हम प्लूरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो जो भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा क्या लेंगे अपने साथ, सिंगुलर वर्ब लेंगे। इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे हो सकता है इसका एग्जांपल सीनरी। सीनरी, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होंगे वो सारे आ जाएंगे इसमें। सीनरी, यानी कि सीनरी को आप ये नहीं बोल सकते एक है, दो है, तीन है। उस तरह से हम उसको मतलब मेजर कर सकते हैं कि हाँ इसमें इतने क्या हो सकते हैं, ट्रीज हो सकते हैं, इतने प्लांट्स हो सकते हैं, इतने बिल्डिंग्स हो सकती है, ये सब चीज़ें काउंट कर सकते हैं। लेकिन सीनरी को काउंट नहीं किया जा सकता है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है, द सीनरी ऑफ Kashmir has enchanted us। ठीक है, यहाँ पे क्या बात हो रही है, सीनरी की बात हो रही है और वर्ब क्या आई है, हैज आई है। अब क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये नाउन कैसा है, अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। मैंने बताया था जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ये जो हमने आज पॉइंट्स डिस्कस करे आज के नाउन के, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारी नॉलेज की पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ।